हेलो गाइज, दिस इज मृत्युंजय प्रताप सिंह। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट इज स्ट्रेन एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ स्ट्रेन से। ठीक है, तो स्ट्रेन की डिफिनीशन क्या है? इट इज अ मेजरमेंट, इट इज अ मेजरमेंट of deformation produced in the member, produced in the member by the load, by the load। तो हमारा स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन हमारा मेजरमेंट है। क्या है? मेजरमेंट है। किसका? डिफॉर्मेशन का मेजरमेंट है, जो प्रोड्यूस होता है किसमें? मेंबर में, बाय द लोड। आ रही बात समझ में? सिंपल सी बात कहें, इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोड लगाते हैं किसी मेंबर पे या बॉडी पे, तो बॉडी में क्या होता है? डिफॉर्मेशन होता है। तो उस डिफॉर्मेशन का मेजरमेंट क्या होता है? स्ट्रेन होता है। लेकिन ये डिफॉर्मेशन वर्ड क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन का मतलब होता है आपका चेंज इन शेप, चेंज इन शेप, चेंज इन साइज। आ रही बात समझ में? चेंज इन शेप या चेंज इन साइज। अगर किसी बॉडी पे या मेंबर पे आप लोड लगाते हैं, लोड लगाते हैं, तो उसके शेप में या तो चेंज हो रहा है या तो साइज में चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन हो रहा है उस बॉडी में। आ रही बात समझ में? अगर शेप में चेंज हो रहा है या साइज में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है उसमें क्या हो रहा है? डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि स्ट्रेन क्या होता है? किसका मेजरमेंट होता है भाई? साइज या शेप में जो चेंज होता है उसका मेजरमेंट होता है। जैसे मैं कहूं एक रबड़ है मेरे पास, और रबड़ पे मैं फोर्स लगा के टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं और उसको खींच रहा हूं। ठीक है, तो आपका ये देखा जाता है स्ट्रेन में कि कितना लेंथ बढ़ा उसका। कैसे मेजर करेंगे भाई? पहले ओरिजिनल उसकी लेंथ क्या होगी? ठीक है, ओरिजिनल डायमेंशन क्या होगी, अब बाद में उसकी डायमेंशन क्या होगी। सिंपल सा समझिए, डायमेंशन मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई लेंथ ही तो केवल नहीं होगी। जब मैं इसको खींचूंगा, मान लीजिए इसको खींचूंगा, तो ये लेंथ तो इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन अदर जो डायमेंशन होंगे, जैसे उसकी विड्थ होगी, उसकी थिकनेस होगी, वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा ना, मतलब क्रॉस सेक्शन उसका रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस होने का मतलब है स्ट्रेन में तो हम सब कुछ देखेंगे भाई। शेप में चेंज देखना है हमें, तो क्या देखेंगे हम? उसके थिकनेस में क्या चेंज हो रहा है, उसके विड्थ में क्या चेंज हो रहा है, उसके लेंथ में क्या चेंज हो रहा है। मतलब सिंपल सी बात कहें, हम ओरिजिनल जो डायमेंशन था उसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, फोर्स लगाने से कितना चेंज हो रहा है हमारे डायमेंशन में, उसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। तो हम सिंपली स्ट्रेन को ऐसे कह सकते हैं, स्ट्रेन को ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। आ रही बात समझ में? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, लोग इसकी मीनिंग को नहीं समझ पाते हैं, ये क्यों होता है। अभी मैं बताया आपको कि हम क्या देखते हैं, ओरिजिनल डायमेंशन के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि कितना हमारी बॉडी में चेंज हुआ है, कितना डायमेंशन में हमारे चेंज आया है। डायमेंशन मतलब उसकी लेंथ में, उसकी विड्थ में, उसके थिकनेस में क्या चेंजेज आए हैं। तो उसी चेंजेज को हम किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? आपका ओरिजिनल जो भी लेंथ होता है, ओरिजिनल विड्थ होती है, ओरिजिनल थिकनेस होता है, उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कि कितना चेंज आया है हर चीज में। उसी को क्या बोलते हैं? सिंपल सा स्ट्रेन। ठीक है, और ये आपकी मेजरेबल क्वांटिटी होती है, आप सिंपली मेजर कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? अब देखिए, ये तो हो गया। अब हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात करें। ठीक है, पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होता है? यूनिट इसकी बताइए हमें।
भाई ये भी डायमेंशन है, ये भी डायमेंशन है। मान लीजिए लेंथ लेंगे तो लेंथ अपान लेंथ क्या होगा भाई, लेंथ की यूनिट मीटर, इसकी भी यूनिट मीटर, मीटर मीटर क्या कट जाएगा ना, तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। क्या होती है, यूनिट लेस। आज बात समझे, कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस। आज बात समझे, यूनिट लेस होती है। अगर मैं बात करूं इसके डायमेंशन की, डायमेंशन तो ये हो जाएगा m पे 0, l पे 0, t पे 0, यही तो डायमेंशन होगी भाई, 1 होगी इसकी डायमेंशन। डायमेंशन 1 लिखने का मतलब है वो m पे 0, l पे 0, t पे 0 ये होती है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इसका जो डायमेंशन होता है m पे 0, l पे 0, t पे 0, क्योंकि ये दो डायमेंशन का रेशियो है। मीटर अपान मीटर जो भी आएगा वो क्या जाएगा, कट जाएगा, 1 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, सिंपल सा स्ट्रेन यहां पे मैं लिख देता हूं और इसको कैटेगराइज करता हूं, ठीक है। आपने पढ़ा स्ट्रेस कितने टाइप के होते थे, 2 टाइप के होते थे, एक नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा होता है शियर स्ट्रेस। तो वैसे ही हमारा स्ट्रेन भी जो है नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से जो आएगा वो नॉर्मल स्ट्रेन होगा, और जो आपका शियर स्ट्रेस की वजह से आएगा उसे हम बोलेंगे शियर स्ट्रेन। बात क्लियर हुई। नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस की वजह से शियर स्ट्रेन, ठीक है। अब नॉर्मल स्ट्रेन के 2 टाइप हैं। पहला होता है टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेन। आ रही बात समझ में। अब जो है इसके भी 2 टाइप हैं। टेंसाइल स्ट्रेन के 2 टाइप हैं। टेंसाइल स्ट्रेन किसकी वजह से आएगा भाई, टेंसाइल लोड लग रहा होगा, मतलब उसको क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा, खींचने की वजह से जो स्ट्रेन आएगा वो होगा टेंसाइल स्ट्रेन। इसमें जो है एक हो सकता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। दूसरा होता है आपका लैटरल स्ट्रेन। क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन। इसका दूसरा नाम है, इस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का लीनियर स्ट्रेन भी होता है। क्या होता है, लीनियर स्ट्रेन भी बोलते हैं। और इस लैटरल स्ट्रेन को भी बोलते हैं हम ट्रांसवर्स स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ठीक है। तो एक एक के 2 नाम हो गए। पहला होता है टेंसाइल स्ट्रेन, और टेंसाइल स्ट्रेन के लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, लीनियर स्ट्रेन। और लैटरल स्ट्रेन का दूसरा नाम क्या है आपका, ट्रांसवर्स स्ट्रेन। तो लीनियर स्ट्रेन कहिए चाहे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहिए, ठीक है। और कंप्रेसिव स्ट्रेन भी सेम यही 2 टाइप के होते हैं। आ रही बात समझ में। मैं ऐसे एरो करके लिख दे रहा हूं, आप चाहें तो इधर एरो करके लिख लीजिएगा, आप इधर एरो करिएगा और ये चीज लिख सकते हैं आप। क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन या लैटरल स्ट्रेन या ट्रांसवर्स स्ट्रेन। तो ये इसके कंप्रेसिव स्ट्रेन में भी होता है यही सेम टाइप। आ रही बात समझ में। कैसे होता है इस चीज को हम समझते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। देखिए आपका मैं एक प्रिज्मेटिक बार कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। प्रिज्मेटिक बार है। सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेन को समझते हैं। ये हमारा क्या है, प्रिज्मेटिक बार है। इस पे मैं लोड लगाता हूं। कौन सा लोड, PP। कौन सा लोड, PP, ठीक है। ये एक्सियल लोड है और इसकी लेंथ मैं मान लेता हूं L। अरे बात समझ में। और जो इसका लेंथ मैं मान लेता हूं इंक्रीज हो जाता है बाद में, वो डेल्टा L इंक्रीज हो जाता है। तो मैं इसको नीचे बना दे रहा हूं क्योंकि दोनों तरफ डिफॉर्मेशन होगा। मतलब इधर भी आपका ऐसे होगा भाई, इसको खींचेंगे तो इसका एरिया रिड्यूस होगा, इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। लेकिन इसकी लेंथ क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, जो कि ऐसे है। लेकिन मैं बना यहाँ पे ऐसे रहा हूं कि एक ही तरफ दिखा सकूं। देखिए इधर की तरफ, आ रही बात समझ में, इधर की तरफ दिखा दे रहा हूं। तो इतना इधर इतना इधर, तो टोटल हो जाएगा इतना। आ रही बात समझ में। तो टोटल मैं ये दिखा दे रहा हूं, इसकी इतनी होगी। तो ये रहा आपका, तो ये मैंने दिखा दिया। देखिए इसकी थिकनेस कम हो गई है। आ रही बात समझ में। और लेंथ क्या हो गया है, देखिए यहां से लेके यहां तक कितना है आपका, लेंथ इसका L है।
तो टोटल अब लेंथ यहां से लेके यहां तक L है, और ये लेंथ कितना होगा मान लेते हैं डेल्टा L। आ रही बात समझ में? तो देखिए हमारा पहले हम टेंसाइल फोर्स लगाए हुए हैं, तो हमारा इसमें कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा? टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से कौन सा आ सकता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ सकता है, लैटरल स्ट्रेन आ सकता है। तो इसको देखते हैं हम। तो देखिए आपका सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं, स्ट्रेन को हम एप्साइलन, किससे? एप्साइलन से या स्मॉल ई से दिखाते हैं। आ रही बात समझ में? हम एप्साइलन से या स्मॉल ई से दिखाते हैं। हम यहाँ पे पूरे जब तक हम ये पढ़ाएंगे हम स्मॉल ई से ही दिखाएंगे। आ रही बात समझ में? हम पूरा जब भी पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को खत्म करेंगे तो हम जो है स्मॉल ई से ही दिखाएंगे। आ रही बात समझ में? स्मॉल ई से ही, क्योंकि एप्साइलन में कंफ्यूजन होता है लिखने में। आगे मैं समझाऊंगा कहां पे लिखने में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं हमेशा के लिए स्मॉल ई को लेके चलता हूं। आ रही बात समझ में? तो हम स्ट्रेन को किससे दिखाएंगे? स्मॉल ई से। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या सिंपली हम बोले लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, इसको मैं दिखा देता हूं किससे? स्मॉल ई और सफिक्स में एल। आ रही बात समझ में? तो ये हो जाएगा आपका भाई लॉन्गिट्यूडनल है तो आपका क्या होगा? लेंथ, मतलब लेंथ में चेंज। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब या लीनियर का मतलब हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में जो चेंज आएगा। इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होगी? जो लेंथ के अलोंग होगी। आ रही बात समझ में? लेंथ के अलोंग होगी, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड से होकर जा रहा होगा। अब ये बात नहीं समझ में आई होगी, तो चलिए मैं सबसे पहले इसका क्रॉस सेक्शन बना दे रहा हूं। देखिए ये मैं क्रॉस सेक्शन बना दे रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्रॉस सेक्शन बना देता हूं, फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होगी, ठीक है। दिस इज दी क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन दिख जाएगा आपको। आ रही बात समझ में? ये इसकी ओरिजिनल शेप थी पहले, ठीक है। और ये इसका क्रॉस सेक्शन होगा। देखिए ये क्रॉस सेक्शन होगा, ये क्रॉस सेक्शन होगा, दिख रहा है? ये इसका क्रॉस सेक्शन होगा। बीच में एक और मैं क्रॉस सेक्शन को कंसीडर कर लूं तो ये क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। आ रही बात समझ में? तो रेड वाला हमारा कौन सा है? दूसरा वाला फिगर है जिसका रिड्यूस हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया। ये देखिए ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। तो इसका सेंट्रॉइड जो होगा, पहले मैं इस क्रॉस सेक्शन को यहाँ पे बना देता हूँ। ये देखिए, ये मैं क्रॉस सेक्शन को यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये ऐसे है और इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो इसका जो है सेंट्रॉइड मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ। देखिए यहाँ पे, आ रही बात समझ? यहाँ पे इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा? यहाँ पे। इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे, ठीक है। इस सबका लोड के अलॉन्ग में यह लोड जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग में लग रहा है। तो ये देखिए ये लोड यहाँ पे लगेगा। आ रही बात समझ में? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ही लग रहा है, ठीक है। तो इस जो आपका ऐसी इमेजिनरी लाइन जो आपके जो भी आपका मेंबर हो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड को जोड़ता हुआ जाए तो उसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, LA। सिंपल सा डिफिनीशन है, इट इज द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द सेंट्रॉइड ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, ज्वाइनिंग द सेंट्रॉइड ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन होंगे, सबके हमने क्या किया? सेंट्रॉइड को जोड़ दिया इमेजिनरी लाइन से। वही हमारी क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो होगी आपकी, वही क्या कहलाएगा? उसी में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, उस एक्सिस के अलोंग जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आ रही बात समझ में? या ये लीनियर में है तो इसे बोलेंगे लीनियर स्ट्रेन, मतलब लेंथ के अलोंग में है तो इसे बोलेंगे लीनियर स्ट्रेन। तो सिंपली अगर EL लिखना चाहे तो क्या होगा? चेंज इन लेंथ, क्या बोलेंगे? चेंज इन लेंथ अपान का ओरिजिनल लेंथ। हो जाएगा कि नहीं? ओरिजिनल लेंथ। आ रही बात समझ में? तो EL क्या आ जाएगा? सिंपल सा चेंज इन लेंथ कैसे निकालेंगे भाई? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। इनिशियल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ को हम लिख सकते हैं
आपका IL इनिशियल लेंथ या OL ओरिजिनल लेंथ। आ रही बात समझ में? तो हमारा ये चेंज इन लेंथ कैसे आएगा? चेंज इन लेंथ फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो फाइनल लेंथ कितना है? L प्लस डेल्टा एल, L प्लस डेल्टा एल है आपका फाइनल लेंथ। इनिशियल लेंथ कितना है? L डिवाइडेड बाई इनिशियल लेंथ L। तो यहां से देखिए ये कट के क्या आ जाएगा? EL जो आ जाएगा आपका डेल्टा L अपान L। आ रही बात समझ में? और ये पॉजिटिव आ रहा है। आ रही बात समझ में? तो इसे बोलेंगे हम लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, बात समझ में आ गई? टेंसाइल की वजह से आपका क्या करता है? बार जो है इलोंगेट करता है। ठीक है, जो कि हमने ये वाला रेड से दिखाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये जो है आपका ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है। ठीक है, ये बार इंक्रीज किया हुआ है और इंक्रीमेंट वाला हमने ये बना रखा है। ठीक है, और ये तो हमने क्रॉस सेक्शन रेड पेन से दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली जो है अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में आप लगाएंगे, अगर फोर्स लगाते हैं इस एक्सिस के अलोंग, तो ये क्या होगा? आपका इंक्रीज करेगा। तो ये डेल्टा एल अपान एल जो है पॉजिटिव आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज इसको मैं मिटाता हूं, फिर जो है चीजें और भी क्लियर करते हैं हम लोग। ठीक है, और ये जो आया हुआ है, कैसे आया हुआ है? देखिए यहीं से आया है। चेंज इन डायमेंशन मतलब चेंज इन आपका लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन। लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन मतलब लीनियर डायमेंशन। लीनियर में मतलब कि लेंथ में ले रहे हैं ना, तो लेंथ हो जाएगा डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन मतलब लेंथ में ले रहे हैं तो लेंथ हो जाएगा। जो डायमेंशन लेंगे, लेंथ लेंगे तो लेंथ हो जाएगा, विड्थ लेंगे तो विड्थ हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इसी से आया हुआ है। अब देखिए हम क्या करते हैं, लैटरल स्ट्रेन को फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं? लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, या हम कहें इसको ट्रांसवर्स स्ट्रेन। ट्रांसवर्स स्ट्रेन, तो ये जो है आपका ई, हम ई से दिखा ले रहे हैं और इसको टी दिखा रहे हैं, मतलब ट्रांसवर्स। तो ये क्या होगा आपका? चेंज इन लैटरल डायमेंशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लैटरल डायमेंशन। आ रही बात समझ में? और ये जो है लैटरल स्ट्रेन जो है आपका नॉन लोडिंग साइड होता है। किधर होता है? नॉन लोडिंग साइड आपका होता है। ये ऑलवेज जो है नॉन लोडिंग साइड ही आता है। आ रही बात समझ में? लैटरल स्ट्रेन कब आता है आपका? नॉन लोडिंग साइड में। ठीक है, तो हम अगर ये निकालें तो आपका नॉन लोडिंग साइड कितने हैं? कितने डायमेंशन है भाई? 3D में है। तो हम अगर एज्यूम करें तो ये हमारी जो है, मान लेते हैं ये एक्सिस जो है जेड है। आ रही बात समझ में? ये एक्सिस क्या है? हमारी जेड है, जो कि पोलर एक्सिस है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं ये जो है आपकी एक्स है। ठीक है, एक्स एक्स हो गई और ये जेड जेड हो गई, और यहां पे हम ये मान लेते हैं आपकी वाई वाई है। आ रही बात समझ में? ये वाई वाई है। तो देखिए आपका एक जो है आपका ये जो डायमेंशन है, देखिए अगर मैं दिखा दूं इस पे ये दिखा दूं एक्स एक्स, और ये क्या है आपका वाई वाई, और इधर की तरफ जो है ये जो है आपका परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर जो है जेड जेड है। आ रही बात समझ में? जो कि मैं इधर दिखा रहा हूं। तो यहां पे जो एक्स एक्स वाला डायमेंशन है, अगर जेड जेड वाला इलोंगेट कर रहा है ना, जेड जेड वाला इलोंगेट कर रहा है, तो ये लीनियर स्ट्रेन हो गया। तो मैं इसको EZ भी लिख सकता हूँ। हमारी भाषा में EZ लिख सकता हूँ। लेकिन आपके दो डायमेंशन ये वाले जो हैं, ये देखिए आपका क्या हो रहा होगा? क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा होगा? बाद में कम हो रहा होगा ना। ये देखिए क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ऐसे कम हो जाएगा ना। ये देखिए अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? ये क्रॉस सेक्शन अगर यहाँ पे बनाएंगे तो ऐसे ही तो होगा। ये देखिए ऐसे ही तो होगा। ये कम होगा कि नहीं होगा? इससे इसका कम होगा। तो क्या कम होगा? मान लेते हैं इसका ये डायमेंशन B पहले था, और मैं मान लेता हूं इसमें जो चेंज हुआ वो क्या हो रहा है? डेल्टा B चेंज हुआ, क्योंकि इधर भी होगा इधर भी होगा। तो टोटल में मैं मान लेता हूं कि डेल्टा B की इसमें रिडक्शन हुआ। ठीक है, इसके विड्थ में रिडक्शन जो हुआ, तो इनिशियल जो इसकी विड्थ होगी वो क्या होगी? B होगी। फाइनल विड्थ क्या होगी भाई? फाइनल विड्थ इसकी कम हो जाएगी ना। इतना इधर कम हुआ, इधर कम हुआ, तो B माइनस डेल्टा B मैं मान लेता हूं। अरे बात समझ में? जो कि ये अंदर का है B माइनस डेल्टा B ये होगा। अगर मैं इसकी हाइट को h मान लूं, h हाइट मान लूं, यहां पे ये h होगा, ये h होगा। अरे बात समझ में? ये h होगा। बाद में क्या हो गया? डेल्टा h कम हो गया। यहां पे ये दिख रहा है आपको। तो मैं इनिशियल हाइट की बात करूं तो इनिशियल हाइट क्या होगा? h, या ओरिजिनल हाइट होगा h
फाइनल हाइट क्या हो जाएगा आपका, फाइनल हाइट जो होगा h माइनस डेल्टा एच होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहां से देखिए आपके नॉन लोडिंग साइड में कितने डायमेंशन हैं, नॉन लोडिंग साइड में आपके कितने डायमेंशन हैं भाई, वाई वाई है और एक्स एक्स है। आ रही बात समझ में, यहाँ पे दो डायमेंशन है जो कि नॉन लोडिंग साइड में है, तो हमारे दो लैटरल स्ट्रेन होंगे। आ रही बात समझ में, कितने लैटरल स्ट्रेन होंगे इसमें, दो लैटरल स्ट्रेन होंगे नॉन लोडिंग साइड में, मतलब एक्स एक्स में और वाई वाई में। मतलब हमारा एक जो होगा ई एक्स होगा, आ रही बात समझ में, ई एक्स होगा, और दूसरा जो होगा ई वाई होगा। लैटरल स्ट्रेन कितने होंगे, दो होंगे, ई एक्स और ई वाई होंगे। तो ई एक्स हमारा लैटरल स्ट्रेन कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका चेंज इन विड्थ, चेंज इन एक्स में क्या है, विड्थ ही तो है, चेंज इन विड्थ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल विड्थ, यही मैं लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में। ऐसे ही यहां पे लिखेंगे चेंज इन हाइट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल हाइट। आ रही बात समझ में, तो ये देखिए आपकी चेंज इन विड्थ कितनी होगी, यहां पे अगर निकालेंगे फाइनल विड्थ माइनस इनिशियल विड्थ, तो सीधे सीधे यही तो आएगा, फाइनल विड्थ माइनस इनिशियल विड्थ, यही तो होगा। आपका डेल्टा भी आ जाएगा भाई, घटा के देख लो यहां से, तो फाइनल विड्थ माइनस इनिशियल विड्थ, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन विड्थ आएगा ना, चेंज इन विड्थ CW आएगा। आ रही बात समझ में, CW मतलब चेंज इन विड्थ, फाइनल विड्थ माइनस इनिशियल विड्थ, डेल्टा भी आ जाएगा। तो ये देखिए डेल्टा B अपान B आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, डेल्टा H अपान H। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, आ रही बात समझ में, क्या होगा ये भाई, फाइनल विड्थ आपकी B माइनस डेल्टा B, तो करके देखो क्या आएगा, माइनस में आएगा, ये माइनस का डेल्टा B आएगा। क्यों, क्योंकि फाइनल विड्थ B माइनस डेल्टा B, तो माइनस का B, तो B से B कैंसिल हो गया, माइनस का डेल्टा B आ गया ना। ऐसे ही यहाँ पे ये आ जाएगा, देखो अगर मैं चेंज इन विड्थ निकालूं, चेंज इन हाइट निकालूं, तो चेंज इन हाइट CH जो आएगा आपका फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, तो ये हो जाएगा H माइनस डेल्टा H माइनस H, तो H कैंसिल हो गया, माइनस का डेल्टा H। आ रही बात समझ में, तो ये माइनस का दोनों होगा, आ रही बात समझ में, माइनस का दोनों होगा। तो ये याद रखिएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, क्योंकि ये रिडक्शन हो रहा है ना। अगर आप यहां से निकालना भी चाहें तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है, फाइनल विड्थ माइनस इनिशियल विड्थ करके B माइनस डेल्टा B, तो ये दोनों जो होंगे माइनस होंगे। तो एक लीनियर स्ट्रेन के साथ दो लैटरल स्ट्रेन भी होते हैं, मतलब एक टेंसाइल स्ट्रेस लगाएंगे तो उसके साथ दो लैटरल स्ट्रेन भी आएंगे, मतलब दो डायरेक्शन जो होंगे उसके क्या होंगे, आपके रिडक्शन होंगे, माइनस माइनस आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंप्रेसिव में, कंप्रेसिव केस में। तो अगर कंप्रेसिव केस में होगा तो सीधे सीधे यहां पे सीधे क्या आ जाएगा, ये जो है लोडिंग हमारी ऐसे हो जाएगी, लोडिंग की डायरेक्शन क्या होगी, उल्टा हो जाएगी, तो यहां पे आएगा माइनस का। आ रही बात समझ में, माइनस का होगा भाई, क्योंकि आप ऐसे अगर फोर्स लगाओगे तो लेंथ क्या करेगा, रिड्यूस करेगा ना, तो लेंथ रिड्यूस करेगा। लेंथ रिड्यूस होने का मतलब है आपका जो इनिशियल ये लेंथ जो है घट जाएगा, डेल्टा L से घट जाएगा, तो आपकी फाइनल लेंथ जो आएगी L माइनस डेल्टा L आएगी। तो आप जब ये निकालोगे तो L माइनस डेल्टा L करोगे तो L कटेगा, माइनस डेल्टा L आ जाएगा, तो माइनस डेल्टा L आ जाएगा। और इसका जो ये पोर्शन है, ये वाला विड्थ और हाइट, ये दोनों बढ़ जाएगी, मतलब दो लैटरल स्ट्रेन और आएंगे इसके अंदर, कंप्रेसिव के अंदर, वो होंगे पॉजिटिव आएंगे। आ रही बात समझ में, तो मैं कंप्रेसिव के अंदर दोनों लिख देता हूं मैं। लीनियर स्ट्रेन जो होगा EZ में माइनस का डेल्टा L अपान L, क्यों होगा, क्योंकि ये कंप्रेसिव है। कंप्रेसिव हमारा जेड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, जेड डायरेक्शन में हम जो लोडिंग लगा रहे हैं वो कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा दूसरे डायरेक्शन में EX में हमारा जो डायमेंशन है, एक्स डायरेक्शन में जो डायमेंशन है डेल्टा B अपान B होगा, जो कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसे ही EY जो होगा आपका डेल्टा H अपान H होगा। देखिए Y डायरेक्शन में हमारा H है, तो ये हमारे दो पॉजिटिव होंगे और एक निगेटिव होगा। क्यों होगा कि उस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हैं। तो एक लीनियर स्ट्रेन और दो लैटरल स्ट्रेन जो कि नॉन लोडिंग साइड में आएगा। ठीक है, जो कि आपका क्या करेगा, डायमेंशन को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और ये जो है डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आप सिंपली देख सकते हैं कि जिधर जो है हम लोड, अगर मान लीजिए इधर लोड को हम क्या करें, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएं, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएंगे तो इधर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होता है। टेंसाइल स्ट्रेस क्या करेगा, इसको इंक्रीज कर देगा, तो ये दो डायमेंशन आपके इंक्रीज कर जा रहा है और ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। ठीक है, तो बस इतना सही ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए अब समझते हैं शियर स्ट्रेन को। तो शियर स्ट्रेन के लिए मैं सबसे पहले कंसीडर करता हूं एक ब्लॉक जो कि आपका एक ग्राउंड से फिक्स्ड है। आ रही बात समझ में, और अगर मैं इस पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करूं, टेंजेंशियल फोर्स मतलब जो सरफेस के अलोंग होगा,
उस फोर्स को अप्लाई करता हूं तो उसकी वजह से इसमें क्या आएगा, शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, और इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, शियर डिफॉर्मेशन या शियर स्ट्रेन बोलेंगे, जो कि अगली पोजीशन क्या होगी ब्लॉक की, ये होगी। अगर आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये ब्लॉक जो है नीचे से फिक्स है तो ऐसे होगा, तो ये देखिए ऐसे आपका चला गया, दूसरी पोजीशन इसकी क्या होगी, ये होगी। तो ये एंगल जो है आप जो मेजर करोगे, ये एंगल फाई, इसी को बोलते हैं शियर स्ट्रेन। आ रही बात समझ में? तो ये एंगल के लिए हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ABCD, ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं हम B डैश जो चेंज हुआ है, और इसको मान लेते हैं C डैश। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको tan फाई ले लूं, इस ट्रायंगल में tan फाई लूं, आ रही बात समझ में, तो ये क्या आएगा आपका tan फाई इक्वल टू BB डैश अपान का AB होगा कि नहीं भाई, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये हो जाएगा, या यही मैं कहूं CC डैश डिवाइडेड बाई CD, आप ये कहिए, और tan फाई जो इक्वल होता है फाई के इक्वल होता है, आ रही बात समझ में, फाई के इक्वल होता है, तो BB डैश डिवाइडेड बाई AB इक्वल टू CC डैश अपान CD। तो ये हमारा हो जाएगा शियर स्ट्रेन। आप शियर स्ट्रेन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो एंगुलर चेंज होगा, इसका एंगुलर चेंज होगा, इसी को हम कैलकुलेट करते हैं और जिसे बोलते हैं हम शियर स्ट्रेन, क्योंकि भाई टेंजेंशियल फोर्स की वजह से हमारा एंगुलर चेंज होता है। आ रही बात समझ में, तो इसको बोलते हैं हम शियर स्ट्रेन सिंपली, और ये जो है आपका जनरली फाई से दिखाया जाता है। आ रही बात समझ, शियर स्ट्रेन को हम फाई से दिखाते हैं। अब आपने जान लिया कि नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन, ठीक है, इसके बारे में आपने डिटेल में जानकारी ली। अब हम थर्ड स्ट्रेन की बात करने जा रहे हैं, जो कि होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, ये मैं इधर बना दे रहा हूं, ये होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है आपका, सिंपल सी बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम, इसे हम EV से दिखाते हैं, तो ये होता है आपका चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम। आ रही बात समझ में, चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम कैसे आया आपका, वही डिफिनीशन से ही, चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम। तो मान लेंगे हम कि वॉल्यूम V है, ओरिजिनल वॉल्यूम, और उसके अंदर चेंज जो आ रहा है डेल्टा V आ रहा है, तो डेल्टा V अपान V जो हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो आपके स्ट्रेन कितने टाइप के हो गए, नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, और तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आ रही बात समझ में, बस इतने ही स्ट्रेन आपके पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आते रहेंगे, ठीक है। बाकी इनका नाम चेंज होता रहेगा, वो अलग बात है, नॉर्मल स्ट्रेन में जो है आपका जो है चेंज होता रहेगा, ठीक है। थैंक यू।